एक बार की बात है, एक किसान जंगल से लौट रहा था, फिर बोला। अरे यार, दिन ढला जा रहा है, मैं घर भी नहीं पहुंच पा रहा। जल्दी से ऐसा करता हूँ, घर के लिए प्रस्थान करता हूँ। यार, रात भी हो गई, अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं जंगल के आसपास कोई मिल ना जाए। अरे यार, चलो जंगल और पार कर लूँ जल्दी से। चलो भाई। अरे, ये किसकी आवाज आ रही है? कहाँ जा रहा है? रुक जा, मैं तुझे मार डालूंगी। रुक जा। ये सब कुछ सुनकर किसान बहुत ही डर जाता है और पीछे अपनी गर्दन करके देखता है, तो पीछे उसको एक 3 सर वाली भयानक चुड़ैल दिखती है। वो बहुत डर जाता है। आज कितने दिनों के बाद शिकार आया है मेरे हाथ, तो मैं इस शिकार को कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। रुक जा। अरे छोड़ दो मुझे भूत रानी, छोड़ दो। मैं तुम्हारा शिकार नहीं हूँ, मैं कोई तुम्हारा खाना नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो भूत रानी, मुझे छोड़ दो। मैं कभी भी तुम्हारे जंगल में अब कभी नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा भूत रानी, मुझे तो छोड़ दो। अरे छोड़ दो भूत रानी, मुझे इतना मत मारो, मैं चला जाऊंगा। बच्चों की बात सुन के भूत रानी को दया आ जाती है और वह किसान को छोड़ देती है। अरे भाई रामू, इतना घबराया हुआ क्यों दिख रहा है? क्या हुआ है ऐसा? अरे भाई पिंटू, क्या बताऊं। वो गांव में एक भूतनी मुझे दिख गई है, तो मैं पंडित जी के पास जा रहा हूँ और उनसे पूछ के आऊंगा। अब मैं क्या करूँ? तो मैं गांव से आ रहा था भाई काम कर कर, तो उसने ना मेरा गलेमान पकड़ के मुझे बहुत मारा और अपनी छड़ी से मुझे इधर उधर भी उड़ाया। पिंटू, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ पंडित जी के पास चलोगे? तो भाई जल्दी बताओ, और मेरे साथ चलोगे क्या? हाँ हाँ भाई, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। इस बात में देरी नहीं करनी चाहिए, ऐसे खतरे ज्यादातर होते रहते हैं। जरूर जरूर रामू भाई, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। बाबा के पास सब समाधान होता है, इन भूत प्रेतों का जो भी हल होता है वो बाबा सब पूरा करते हैं। सुनो भाई ध्रुव प्रवी, क्या तुम दोनों हमारी मदद करोगे? क्योंकि इस मदद के लिए तो तुम दोनों भी हमारे साथ होने चाहिए। कल को ये हादसा तुम दोनों के साथ भी हो सकता है, फिर हम भी तुम्हारे काम आएंगे। हाँ भाई रामू, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें भूख लग रही है और हम अपने घर पे जा रहे हैं। हाँ भाई, सही कह रहा है तू। हम दोनों चलते हैं यहाँ से, और इन दोनों को जाने दो साधु और महात्मा के पास। वैसे भी ये चीजें नहीं होती, और ये लोग इस चीजों पे विश्वास कर रहे हैं। हम तो ऐसा करते हैं, अपने घर पे चलते हैं और अपना खाना पीना खाकर अपने आराम से सोएंगे। और जल्दी रात होने वाली है, तो चलो। तो भाई हम तो जा रहे हैं यहाँ से, तो तुम दोनों को जहाँ भी जाना है जाओ। इतना कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और घर की ओर चलते हैं। तो फिर कुछ देर चलने के बाद रात हो जाती है और वह दोनों चलते रहते हैं। तो फिर थोड़ा सा आगे और चल के वहीं पर पहुंच जाते हैं और फिर वहीं पर एक उनको भी आवाज आती है। मुझे 2 शिकार और मिल गए। अब मैं इनको भी एक शिकार की तरह और मारूंगी और ऐसी इनको भी अपने पेट में खा लूंगी। इससे मुझे बहुत शक्तियाँ मिलेंगी और इससे मुझे बहुत ताकत मिलेगी। हा 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 हा। ये दोनों भी मरेंगे और मुझे इतनी सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगी और मैं अपनी छड़ी निकाल रही हूँ। इतना कहते ही भूतनी अपनी छड़ी निकाल लेती है और दोनों को उड़ा देती है और वह दोनों उड़ जाते हैं। और फिर वो भूतनी के पास पहुंच जाते हैं। तो भूतनी एक रवि नाम के लड़के को अपने पास ले आती है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगती है और उसको खाने लगती है। तो वह बहुत चिल्लाता है और बहुत ही रोता है। वह उसको नहीं छोड़ती और मार देती है। फिर कहती है, तू भी अपनी दोस्त की तरह मरेगा। जैसे तेरा दोस्त मरा है, जिसी तरह तू भी मरेगा। तू क्या सोच रहा है, मैं तुझे नहीं मारूंगी? तू भी मरेगा और मेरी शक्तियाँ अपरंपार हो जाएंगी। तुझे बचाने वाला
कोई भी नहीं है। अब मैं तुझे मार दूंगी, अब मैं तुझे मारने वाली हूँ। इतना ही कहते पंडित और टिंकू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हे चुड़ैल, तूने मेरे दोस्तों पर भी हमला कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों पर हमला करने की? मैं तुझे मार डालूंगा और मैं अपने संग इन बाबा को भी लेके आया। मेरे दोस्त को नीचे उतार पहले, और ये बाबा तेरा कल्याण क्या तेरे को मृत्यु देंगे। इतना कहते ही बाबा टिंकू को पीछे कर देते हैं। ए चुड़ैल, पहले तो तू ये बता कि तू मासूमों को क्यों मार रही है? इनने तेरा क्या बिगाड़ा है? पहले तू नीचे आ, मैं तुझे मार डालूंगा और मैं अपनी शक्ति से तुझको मुक्ति भी दिला दूंगा। कहाँ जा रही है? पीछे आ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तू कहीं भी नहीं जा पाएगी, इस बंधन में तू बंध चुकी है और मैं तुझे मार डालूंगा। और तू पहले ये बता, अब मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा, तू कहीं मत भाग। तू ये बता पहले कि तू इन मासूमों को क्यों मार रही है और इनने तेरा क्या बिगाड़ा है और इनसे तेरा क्या मकसद है, ये बता। मैं नहीं तो तुझे जला डालूंगा। अपनी शक्तियों का मुझ पे प्रयास करो मत, तू मारी जाएगी, मैं तुझे मार दूंगा। ओम नमः शिवाय। ए पंडित, क्या कर रहा है पंडित? मार दूंगा तुझे, मैं मार दूंगा। पंडित ऐसा मत कर। वह जलने के बाद चुड़ैल मर जाती है और फिर चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तो जिंदा हूँ। मुझे तो चुड़ैल खा गई थी, मैं जिंदा कैसे हो गया? अरे वाह, मैं तो जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, मैं तो मरा नहीं हूँ। क्या साधु जी तुमने मेरी मदद करी है और तुमने ही मुझे बचाया है। अगर तुमने मुझे बचाया है तो आपका धन्यवाद। बेटा, मुझसे माफी मत मांग। जो भी करा है तेरे दोस्त ने करा है, उसी ने तेरी जान बचाई है, और मुझसे माफी मत मांग, अपने दोस्त से मांग। धन्यवाद भाई कि तूने मुझे बचाया। मैंने तो तेरी बात नहीं मानी थी, पर तू मेरा सबसे प्रिय मित्र है। तूने मेरी जान बचाई, मैं तेरा लाख लाख शुक्र करता हूँ कि तू मेरा इतना अच्छा मित्र है कि तूने मेरी जान बचाई। बात नहीं दोस्त, पर आगे से ध्यान रखना कि कभी भी दोस्तों को जरूरत हो तो उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनकी सहायता करें, क्योंकि ये घटना मेरे साथ हुई थी, फिर तुम्हारे साथ भी हो गई, किसी और के साथ भी हो सकती है, पर हमेशा अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो बेल आइकन होता है उससे हमारी सारी स्टोरियां आप तक जल्दी पहुंच जाती हैं। तो बाय बाय।